हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी आदित्य पब्लिकेशन के जो है कि बुक से हम डिस्कशन करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं। और ये जो है कि बुक जो है कि 6वां संस्करण है 2025 के, ठीक है, जैसा कि आप बुक पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो और इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिस जिस एग्जाम में हिंदी पूछेगा उस एग्जाम के लिए जो है कि अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट और आरओ एआरओ और यूपी लेखपाल के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए फटाफट आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दें कि आज का क्लास जो है कि तीसरा होने जा रहा है और तीसरे में पार्ट सी को करने वाले हैं और सी में जो है कि 200 से लेकर 300 तक हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 200 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी हमारा प्लेलिस्ट पिछले का क्वेश्चन नहीं देखा है वो आगे जाके चेक कर सकते हैं पीछे। चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ अगले हम पार्ट बी में जो है कि 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। पार्ट बी में जो है कि हम इसमें हम 100 क्वेश्चन से लेके 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। अब हम करेंगे पार्ट जो है कि सी। पार्ट सी में जो है कि 200 से लेके 300 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला दिया है 201 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भ होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है कि ठ होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें बड़ी ई ए आई ओ औ जो है यह जो है कि सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है कि ड होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें झ जो है यह तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें छ जो है यह तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें घ जो है यह कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतस्य वतस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें दंतस्य वतस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है कि ध होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण जो है कि ट होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जो है कि षटकोड़ा श, ऋषि र, ट और ठ यह जो है यह उच्चारण मूर्धन्य है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ड जो है यह कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग जो है यह कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ह जो है यह कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऋषि री जो होता है यह मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आंसर हो जाएगा इसमें त जो है त जो होता है एक सेकेंड त जो होता है यह उच्चारण स्थान दंत से होता है। आंसर हमारा इसमें इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बड़ा स, षटकोड़ा स, छोटा सा और ह जो है इसका उच्चारण जो है कि व्यंजन महाप्राण से होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालुब से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ज का जो है कि उच्चारण तालुब से किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प जो है यह ओष्ठ स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण है प, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ख जो है यह व्यंजन अघोष है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घ ग ड ट त इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 इसमें से जो है कि अघोष व्यंजन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनमें से आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने अघोष व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा अक्षर जो है कि अघोष है, अक्षर बताना है हमें, कौन सा शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बताइए हमें कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यहाँ पूछा है, तो च जो है कि यह अघोष है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नाक से कौन व्यंजन बोला जाता है? तो न जो है कि नाक से बोला जाता है, उसे ही हम नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 29 होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें वृष्ट में जो है कि ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुनासिक स्वर में उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा नाक और मुंह है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ड का जो है कि शब्द का आरंभ नहीं होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें क, च और त जो है इस सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है? तो आंसर हो जाएगा इसमें त जो है कि यह दंत ध्वनि है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें न का प्रयोग जो है कि दंत से होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें म जो है यह घोष वर्ण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो फ का उच्चारण स्थान जो है कि ओष्ठ से होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है पूछा है, तो ट जो है कि इसका उच्चारण दंत से नहीं किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ट ट ट ट का उच्चारण जो है दंत से नहीं किया जाता है, बाकी इसमें तीनों किया जाता है, न, त, द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो च वर्ग ध्वनि जो है कि यह तालव्य में आते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है पूछा है, तो च, छ, ज और झ जो है यह तालव्य व्यंजन का उदाहरण होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें तालव्य से होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण का वह विभाग जिसमें से शब्द के भेद के रूप में बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि शब्द विचार कहलाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है पूछा है, तो छोटी ई और बड़ी ई जो है यह अक्षर पुल्लिंग नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को जो है कि निर्नुनासिक कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐ के उच्चारण में किसको और किसकी सहायता से ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कंठ और तालुब्य की सहायता से बोली जाती है ए के उच्चारण को। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण जो है यहाँ पर ए होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालुब्य है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ तालुब से होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अ होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा होता है? तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण जो है कि उ होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो री ध्वनि जो है यह हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूर्धन्य स्पर्श संघोष नासिक के अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ड़ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे जो है कि वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ह जो है यह उष्म व्यंजन है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें न जो है यह नासिक व्यंजन है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष दीर्घ व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो यह जो है कि स्वर के प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा स जो है यह उष्म व्यंजन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुख्य स्वर है? तो ई जो है यह आवृत्ति के आधार पर जो है कि आवृत्ति मुखी स्वर कहलाता है। ई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी ई जो है कि आवृत्ति मुख्य स्वर कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें और वर्णों की स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कि व्यंजन कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो
इसे जो है कि हलंत का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो जब रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब जो है कि यह संयुक्ताक्षर कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो है कि थ होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ड़ जो है यह व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो है कि टोटल 2 भेद होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो आंसर हो जाएगा इसमें षटकोणा श जो होता है यह उष्म व्यंजन है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सा है? तो यहाँ पर ल जो है यह दंत्य ध्वनि कहलाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो यहाँ पर च जो है यह वर्ण जो है कि अघोष कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क जो है कि यह अघोष वर्ण कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मातृभूमि में जो है कि र व्यंजन नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को जो है कि वर्णमाला कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये जो है कि वर्ण कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि जो है कि हमारा इसमें श कहलाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो यह जो है कि अंतस्थ प्रकार के व्यंजन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो है कि 2 भेद होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड और ढ को कहा जाता है? तो इसे जो है कि विकसित वर्ण कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, च छ ज झ का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण जो है कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संधि स्वर के उपभेद कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आंसर बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छोटी ई बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो छोटी ई बड़ी ई जो है यह तालव्य प्रकार के वर्ण हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो हर्ष और दीर्घ और प्लुत जो हैं यह जो है कि स्वर प्रकार के हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष स्वर कौन सा है? तो हर्ष स्वर जो है कि अ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि जो है कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, च वर्ग व्यंजन है? तो च वर्ग व्यंजन जो है कि इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सही, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वर जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अल्प प्राण ध्वनियाँ जो है कि इसमें से च हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ख और घ जो है यह जो है कि महाप्राण प्रकार की हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो यह जो है कि अघोष प्रकार के हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो घोष ध्वनियाँ जो है कि यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्शी व्यंजन जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रकम्पी व्यंजन कौन सा है? तो प्रकम्पी व्यंजन जो है कि स जो है यह प्रकम्पी व्यंजन कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है कि प नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सजातीय स्वर संधि या मूल दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आ, बड़ी ई और ऊ जो है यह जो है कि सजातीय स्वर संधि का मूल दीर्घ स्वर का समूह सही है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विजातीय स्वर संधि का संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा समूह सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, ओ और औ जो है यह संयुक्त स्वर का जो है कि समूह सही है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर का कौन सा समूह सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अ और छोटी ई और उ और री जो है यह मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर का जो है कि समूह सही है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर का कौन सा सही समूह है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, औ जो है यह जो है कि संधि स्वर, कृत्रिम स्वर का बनावटी स्वर सही है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समृद्ध स्वर का कौन सा समूह सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है ये जो है कि समृद्ध स्वर का जो है कि सही समूह है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें क, च, ट, त, प, य, र, ल, व जो है यह अल्प प्राण ध्वनियों का जो है कि समूह सही है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो महाप्राण ध्वनियों का समूह जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें ख, छ, ट, थ, फ और बड़ा सा, टुकड़ा सा और छोटा सा और ह जो है यह महाप्राण ध्वनियों का जो है कि समूह सही है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सामान्य हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन की बुक से जो है कि 18 संस्करण का जो है कि बुक जो था उसमें से हम वर्णमाला क्वेश्चन के जो है कि टोटल यहाँ पर हमने क्वेश्चन 300 को हमने कवर किया है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।